दोस्तों, हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो दिल है, वो हमारे शरीर का सबसे वाइटल और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि हमारे हृदय से ही हमारे शरीर में पूरा खून का संचरण होता है, रक्त का परिसंचरण होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इसलिए हमारा हृदय ठीक तरह से काम करता रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी कुछ परिस्थितियों के कारण हमारा हृदय ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। उस कंडीशन में कभी कभी हृदय की गति जो होती है वो तेज हो जाती है, यानी कि हमारी जो पल्स होती है, हमारी जो नाड़ी होती है, वो तेज चलने लगती है। कभी कभी 100 के ऊपर पहुंच जाती है, 120 तक पहुंच जाती है। और कभी कभी हृदय की गति कम हो जाती है, नाड़ी कम चलती है, पल्स स्लो रहती है, तो कभी कभी ये 60 से नीचे पहुंचने लगती है। तो जब तेज चलती है उस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहते हैं, और जब स्लो चलती है तब उस कंडीशन को ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम ब्रेडीकार्डिया को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। टैकीकार्डिया के बारे में मैं बात पिछले वीडियोस में कर चुका हूं, और अभी कुछ और वीडियोस हैं जिनमें मैं टैकीकार्डिया के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्रेडीकार्डिया के बारे में, यानी कि वो कंडीशन जिसमें व्यक्ति की जो नाड़ी होती है वो स्लो हो जाती है, पल्स जो होती है वो स्लो हो जाती है, हार्ट रेट जो होती है वो स्लो हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। और उस कंडीशन में जबकि व्यक्ति की नाड़ी 60 से नीचे पहुंचने लगती है, तब उस कंडीशन को ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। तो ब्रेडीकार्डिया के केसेस को ठीक करने के लिए दोस्तों हम डिजिटैलिस का उपयोग करते हैं होम्योपैथी में। इसका पूरा नाम है डिजिटैलिस परप्यूरिया, सामान्यतः इसे डिजिटैलिस के नाम से ही जाना जाता है। तो आज मैं आपको डिजिटैलिस के बारे में बताऊंगा कि हमें किन परिस्थितियों में, किन लक्षणों में, किन सिम्टम्स में डिजिटैलिस का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहला जो लक्षण मैंने अभी आपको बताया कि यदि हार्ट की गति कम हो रही है तो इसका उपयोग किया जाता है। अब एलोपैथी में भी डिजिटैलिस का उपयोग किया जाता है, लेकिन वहां पर इसके जो उपयोग करने का तरीका है वो दूसरा है, और होम्योपैथी में इसको पोटेंटाइज फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी कि शक्ति के क्रम में यूज किया जाता है। जैसे 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी, 200 पोटेंसी, LM पोटेंसी, इस तरह से यूज किया जाता है। और इसके साथ में इसके मदर टिंचर का भी उपयोग किया जाता है। तो मदर टिंचर भी उतना ही प्रभावकारी होता है, उतना ही लाभकारी होता है जितना कि इसकी पोटेंसी होती है। यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहला सिम्टम, यदि किसी व्यक्ति की हृदय की गति कम हो रही है, यानी कि उसकी जो पल्स है वो कम हो रही है, उसका हृदय ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तब उस कंडीशन में उसका खून का संचरण सही ना हो पाने के कारण उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। इसका दूसरा सिम्टम होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सीधी सी बात है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खून का संचरण सही तरीके से नहीं होगा तो वो खून जो कि फेफड़ों तक पहुंचना चाहिए वो भी सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, और जब फेफड़ों तक सही तरीके से खून नहीं पहुंचता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान हृदय और फेफड़े के बीच में होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण व्यक्ति को सांस फूलने की शिकायत होने लगती है। और जब सांस फूलने लगती है यानी कि एयर हंगर डेवलप होती है, मेडिकल की भाषा में इसे एयर हंगर कहा जाता है। जब एयर हंगर डेवलप होती है किसी व्यक्ति को तो उसके अंदर थकान आने लगती है। यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको कि सामान उठाने के लिए यदि किसी ऊंचाई वाली जगह पे खड़ा होना पड़े, मान लीजिए स्टूल पे खड़े होकर कुछ सामान उठाना है, या फिर उन्हें सीढ़ियां चढ़ के कहीं ऊपर जाना है, या फिर कोई पर्वतारोही है, किसी ऐसी जगह पर उसे काम करना है किसी भी व्यक्ति को जहां की थोड़ा सा एलिवेशन हो, यानी कि सतह से वो जमीन थोड़ी सी ऊंचाई पे हो, तब उस कंडीशन में उसको सांस फूलने की शिकायत होने लगती है, उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। यह डिजिटैलिस का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। जब उस व्यक्ति की नाड़ी चेक की जाती है, पल्स रेट चेक की जाती है, तो वो 60 से कम मिलती है, यानी कि उस समय वो ब्रेडीकार्डिया से पीड़ित है। अब रोग की प्रथम अवस्था में ही केवल डिजिटैलिस का उपयोग किया जाता है, यानी कि जब व्यक्ति की नाड़ी कम हो तभी उसका उपयोग कर लेना चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस ऐसे भी होती हैं जबकि डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाने के बाद भी व्यक्ति की जो पल्स है वो ठीक चलती है। बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही केवल कम पल्स यानी कि ब्रेडीकार्डिया देखने को मिलता है, तब केवल उस कंडीशन में ही डिजिटैलिस का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ
डिजिटालिस का जो पेशेंट होता है वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसके हृदय की गति का प्रभाव उसके पूरे शरीर पर पड़ने लगता है, और एकदम यदि उसे कोई शोक की या किसी एक्साइटमेंट वाली ऐसी किसी घटना की न्यूज उसे मिलती है, ऐसा कोई समाचार उसे मिल जाता है, तो एकदम से उसे ऐसा लगता है कि उसके हृदय ने काम करना बंद कर दिया है। इस कंडीशन में यदि वो बिस्तर पर लेटा है और करवट बदलने की भी कोशिश करता है तो एकदम से उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में दिल की जो गति है वो बड़ी अनियंत्रित हो चुकी है और दिल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ऐसा उसे महसूस होता है। तब उस कंडीशन में भी डिजिटालिस परप्यूरिया का यूज किया जाता है। इसके साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाले एनलार्जमेंट यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या जिसे बीपीएच कहा जाता है, बुजुर्गों में होने वाली वो समस्या जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो आकार है वो बढ़ने लगता है और उसके कारण उन्हें मूत्र त्याग करने संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। तब उस कंडीशन में यदि किसी पेशेंट को हार्ट की भी प्रॉब्लम है और उसके साथ में उसे प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम है तो भी हम डिजिटालिस का उपयोग कर सकते हैं। और यदि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्रोस्टेट संबंधी कोई समस्या ही है, यानी कि प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट हो गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो गई है, तब भी उस कंडीशन में हम डिजिटालिस का उपयोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों डिजिटालिस पीलिया की भी बहुत अच्छी दवा है। पीलिया यानी कि जॉन्डिस। अब जॉन्डिस होने के दो कारण होते हैं, एक तो लीवर से रिलेटेड होता है और एक हार्ट से रिलेटेड भी होता है। तो यदि किसी व्यक्ति की हृदय की गति कम हो रही है, यानी कि उसकी शरीर में उसके ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो रहा है, हृदय की गति 60 से कम हो रही है, तब उस कंडीशन में यदि उसे सांस लेने में तकलीफ है, उसका शरीर एकदम से नीला पीला पड़ने लगता है, होंठ नीले पीले पड़ने लगते हैं और इसके साथ में उल्टी करने की इच्छा उसे होने लगती है, नौशिया जिसे कहा जाता है, तो समझ जाइए कि इस व्यक्ति के शरीर में यदि जॉन्डिस डेवलप हो रहा है तो केवल डिजिटालिस परप्यूरिया ही उसकी एकमात्र दवा है जो उसके लीवर को भी ठीक करेगी, उसके पीलिया को भी खत्म करेगी और इसके साथ में उसकी हृदय की गति को भी पूर्णतः नियंत्रण में लेकर आ जाएगी। अब यदि हम डिजिटालिस के सेंटर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इन सारे सिम्टम्स को जानने के बाद हमें पता चलता है कि डिजिटालिस हृदय संबंधी मामलों में सबसे अच्छी एक दवा मानी जाती है। अब हृदय से संबंधित किसी भी बीमारी में यदि शरीर में कोई भी लक्षण डेवलप हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में उसे ऐसा लग सकता है कि सांस फूलने लगती है, अस्थमा जैसा एक अटैक उसे आने लगता है, हृदय की गति उसकी अनियंत्रित हो जाती है, कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया वहां पर डेवलप हो जाता है, शरीर में कार्डियक ओरिजिन का पीलिया डेवलप होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण शरीर नीला पड़ने लगता है और फेफड़ों के एक्सपांशन होने में, यानी कि फेफड़ों के काम करने की जो भी गति है वो भी धीमी पड़ने लगती है। इसके साथ में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसे प्रोस्टेट की समस्या डेवलप हो जाती है। तो इन सारे लक्षणों में डिजिटालिस ही उस व्यक्ति की एकमात्र दवा होगी। यदि हम इस डिजिटालिस परप्यूरिया की पोटेंसी की बात करते हैं कि हमें किस पोटेंसी में इसका उपयोग करना चाहिए, तो सामान्यतः डिजिटालिस की मदर टिंचर का भी यूज किया जाता है, 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी का भी यूज किया जाता है। लक्षणों की तीव्रता और उनकी क्रॉनिसिटी, यानी कि लक्षण कितने पुराने हैं, इसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति को मदर टिंचर देना है या पोटेंसी देना है। अब यदि किसी व्यक्ति को केवल हृदय संबंधी कोई परेशानी है और केवल ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो रहा है और उस ब्रेडिकार्डिया के कारण यानी कि उसके जो हृदय की जो गति है वो कम पड़ रही है, 60 से कम हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में डिजिटालिस के मदर टिंचर की 4-4 बूंद सुबह शाम आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर कुछ दिन देने से ही उसका हृदय वापस अपने नॉर्मल फंक्शन पे आ जाता है, यानी कि पूर्णतः सही तरीके से काम करने लगता है और उसकी जो ब्रेडिकार्डिया संबंधित परेशानी है, हृदय की गति कम होने संबंधी जो परेशानी है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सामान्य परिस्थिति में हृदय की बीमारी के साथ साथ यानी कि ब्रेडिकार्डिया के साथ साथ जॉन्डिस जैसी कोई बीमारी है, शरीर में कमजोरी है, बहुत ज्यादा दुर्बल शरीर हो चुका है, उठने बैठने में भी एकदम से ऐसा लगता है कि व्यक्ति का हृदय जो है वो काम करना बंद कर देगा, उस कंडीशन में हमें 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। और डिजिटालिस की 30 पोटेंसी को उस समय हम 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को किसी भी पेशेंट को बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर मदर टिंचर भी उपयोग किया जाता है और पोटेंसी भी। यदि केवल प्रोस्टेट की समस्या है तो मदर टिंचर ज्यादा फायदेमंद है, 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को दिया जा सकता है।
प्रोस्टेट के वे केसेस जिनमें कि एनलार्जमेंट बहुत ज्यादा है, हृदय संबंधी भी परेशानी है, तब उस केस में 30 पोटेंसी का भी उपयोग किया जाता है। तो यहां पर प्रोस्टेट के केस में दवा देने के पहले डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पोटेंसी का निर्धारण व्यक्ति की ओवरऑल शारीरिक कंडीशन को देखने के बाद ही किया जा सकता है। तो ये जो दवा है डिजिटैलिस परप्यूरिया, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। मैं ना किसी व्यक्ति को कोई दवा बेचता हूं और ना भेजता हूं, ये मैं आजकल आपको हर वीडियो में बताने लगा हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो, व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें दवा संबंधी। तो आप डिजिटैलिस का उपयोग जो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं उनमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं।